बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 20 रमज़ान है और मंगल का दिन है। अब से चंद घंटों बाद जैसे ही सूरज डूबेगा और मगरिब की आज़ान होगी तो वो घड़ी शुरू हो जाएगी जिसका हम सबको पूरे साल से इंतज़ार था। आज शाम होते ही पहली ताक रात का नूर बरसना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आज आपका दिल बहुत भरा हुआ है। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सिर्फ इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। कोई रातों को उठकर सिर्फ इसलिए रोता है कि घर के हालात ने उसे तोड़ कर रख दिया है। किसी के सर पर कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ है कि उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम में से कोई अपनी बीमारी से तंग है तो कोई अपनों के बदलते हुए रवैयों से परेशान है। कभी कभी हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंच रही या शायद हमारे नसीब में खुशियां ही नहीं हैं। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की ये शाम आपकी पिछली तमाम जिंदगी के दुखों को मिटाने के लिए आ रही है। आज जब सूरज ढलेगा तो रहमत के वो दरवाजे खुलेंगे जो आम रातों में नहीं खुलते। आज का ये दिन आपकी खाली झोली को भरने का दिन है। दोस्तों, जो बात मैं अभी कहने वाला हूं उसे अपने कान खोल कर सुन लें। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा बल्कि आपको वो 4 खास तरीके दूंगा जो सिर्फ आज की इस पहली ताक रात के लिए हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो ताक रातों में सिर्फ लंबी लंबी इबादतें करते हैं, लेकिन वो एक ख़ास काम करना भूल जाते हैं जिसके बगैर कोई भी दुआ मुकम्मल नहीं होती। वो काम क्या है और वो 4 वजीफ़े कौन से हैं जो आपकी बर्बाद होती ज़िंदगी को दोबारा हरा भरा कर देंगे? मैं एक एक करके सब बताऊंगा। याद रखें, आज की ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये आपके और आपके रब के दरमियान सुलह का एक ज़रिया है। इन 4 वजीफ़ों में से दूसरा वजीफ़ा एक ऐसा मौजज़ा है जिसने मेरी अपनी ज़िंदगी के कई रुके हुए कामों को सेकंडों में पूरा करवाया है। वो दूसरा वजीफ़ा क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसलिए एक लम्हा भी ज़ाया ना कीजिएगा क्योंकि क्या पता अल्लाह ने आपके रिज़्क़ की कुंजी आज की इस वीडियो में रखी हो। दोस्तों, यही वो रात है जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर कहा है। आज की रात जो बंदा सच्चे दिल से मांग लेगा उसे वो कुछ मिलेगा जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आज हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनकी तकदीर आज ही बदल जाएगी। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप हार चुके हैं तो बस आज की रात अपने रब के नाम कर दें क्योंकि आज की रात अल्लाह खुद पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अदा करूं? दोस्तों, इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि ये मौका अगर हाथों से निकल गया तो पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये रात मिले या ना मिले। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है ना? क्या आपको यकीन है कि वो आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी मुराद पूरी कर दे। आपका ये लिखना आपकी तड़प को जाहिर करेगा और अल्लाह तड़प कर मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसलिए नहीं कि मुझे लाइक्स चाहिए बल्कि इसलिए कि आपके एक लाइक से ये बात किसी ऐसे दुखी इंसान तक पहुंच सकती है जो शायद आज खुदकुशी का सोच रहा हो और आपके इस अमल से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। अब मैं आपको वो तरीके और वो काम बताऊंगा जो आज मंगल की शाम ताक रात शुरू होते ही आपने करने हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात ज़रूरी जान लें कि जो मंगल का पूरा दिन गुजर जाएगा ना, तो जब मगरिब का वक्त हो जाएगा फिर ये ताक रात शुरू होगी। ताक रात शुरू होते ही आपने ये काम करने हैं। काश हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आज की ये मंगल की शाम हमारी ज़िंदगी की कितनी बड़ी शाम है। हम में से हर बंदा किसी न किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। कोई रातों को उठकर इसलिए रोता है कि उसके सर पर कर्ज का इतना बड़ा बोझ है कि उसे जीने का रास्ता नज़र नहीं आता। कोई अपनी बेटी के नसीब के लिए परेशान है कि दिन गुजरते जा रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। कोई बीमारियों से लड़ रहा है और कोई रिस्क की तंगी की वजह से अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम पूरी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, उनके तुफैल में रहते हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब हमें किसी बंदे के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कभी आपने सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, फिर भी सुकून क्यों नहीं मिलता? हम दिन भर रिस्क के पीछे भागते हैं और रात को थककर जब बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद की बजाय परेशानियां हमें घेर लेती हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस डर में जी रहे हैं कि कल क्या होगा? औलाद जवान हो रही है, उनके नसीब का डर, बढ़ता हुआ कर्ज या वो बीमारी जिसने घर का सुकून चाट लिया है। हमें लगता है कि हम अकेली इस जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन याद रखें, आज 20 रमज़ान की ये शाम इन सब का जवाब है। आज जब मगरिब की अजान होगी तो वो दरवाज़ा खुलेगा जहां से तकदीरें बदलती हैं। अल्लाह पाक आज के दिन सिर्फ ये देख रहा है कि कौन सा बंदा अपने तमाम घुमंड और अपनी तमाम तदबीरों को छोड़कर उसके सामने झुकता है। अगर आपकी आंख में आज एक आंसू भी अपनी बेबसी पर निकल आया तो समझ लें कि आपका काम बन गया। आज की ये पहली ताक रात आपके बरसों के दुखों को धोने के लिए आ रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ताक रात में क्या करना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं कि कुछ भी करने से पहले अपने दिल को साफ कर लें।
आज जब आप मंगल की ये शाम गुजारेंगे तो ये नियत कर लें कि अब मैंने अपने अल्लाह को मनाकर ही दम लेना है। आज की इस वीडियो में जो 4 वजीफे मैंने खास तौर पर आपके लिए निकाले हैं वो कोई आम वजीफे नहीं हैं। ये वो कलिमात हैं जिन्होंने टूटे हुए घरों को दोबारा आबाद किया है, जिन्होंने खाली जेबों को गैब से भर दिया है। इन वजीफों का असर तभी होगा जब आप इन्हें यकीन के साथ करेंगे कि अल्लाह के सिवा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, एक बात जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन चारों वजीफों में एक ऐसी खास शर्त छुपी हुई है जिसके बगैर पहली ताकरात की इबादत अधूरी रह जाती है। वो शर्त क्या है वो मैं पहले वजीफे के फौरन बाद बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज आपकी कोई भी मेहनत ज़ाया ना जाए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले आपकी झोली में वो खुशियां आ जाएं जिसका आपने ख्वाब देखा था, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सेकंड है। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले वजीफे की तरफ, लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर में एक ऐसी इज्तिमाई तौबा करेंगे कि आसमान के फरिश्ते भी आपकी गवाही दें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़ों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। हम सब अपने अपने घरों में अकेली अकेली दुआएं मांगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक को मिलकर मांगी जाने वाली दुआ कितनी पसंद है? हदीस पाक का मफहूम है, जब कुछ लोग मिलकर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह को हया आती है कि वो उन सब के उठे हुए हाथों को खाली लौटा दे। आज इस वीडियो को हज़ारों लोग एक साथ देख रहे हैं। हो सकता है मेरी दुआ में वो असर ना हो सकता है कि आपके अल्फाज में वो तड़प ना हो, लेकिन इस मजमे में कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा या बंदी ज़रूर होगी जिसकी एक आह या एक आंसू अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि उसके सदके हम सब की बख्शिश हो जाए। इनफिरादी दुआ में हम सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, लेकिन इस इज्तिमाई दुआ में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसलिए आज जब मैं दुआ मांगूं तो आपने सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना है और अपने दिल से अल्लाह को पुकारना है। क्या पता किसकी आमीन पर कबूलियत की मोहर लग जाए और हम सब के बंद नसीब खुल जाएं। ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रब, आज 20 रमज़ान की ये शाम है और चंद घंटों बाद तेरी रहमत वाली पहली ताक रात शुरू होने वाली है। मौला, हम सब तेरे गुनाहगार बंदे आज एक साथ तेरे सामने झोलियां फैलाए बैठे हैं। हम सब के दामन गुनाहों से भरे हुए हैं, लेकिन तेरी रहमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। या रब्बिल आलमीन, आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी नाम लिखे हुए हैं, जितने भी लोग तड़प कर आमीन कह रहे हैं, उन सब के घरों की परेशानियां दूर फरमा दे। इलाही, कोई रिज्क के लिए परेशान है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, किसी की औलाद नाफरमान है तो किसी का कारोबार तबाह हो चुका है। मौला, इन सब की पोशीदा तकलीफ़ों को तू जानता है। आज इस पहली ताक रात के सदके इन सब की मुश्किलें आसान फरमा दे। ए पाक परवरदिगार, आज की इस इज्तिमाई पुकार को रद्द न करना, हमें वो पहली ताक रात नसीब फरमा जिसमें हमारी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। मौला, हमें इन रातों में वो आंसू अता कर दे जो तेरे गज़ब की आग को ठंडा कर दे। हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा और हमें इस अशरे में बख्शे हुए लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, अब जबकि हमने अल्लाह के हुजूर में अपनी अर्जी लगा दी है, अब वक्त है इन खास आमाल का जो आपकी दुआ पर कबूलियत की मोहर लगा देंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने उन 4 ताकतवर वजीफ़ों की तरफ जो पहली ताकरात का खास तोहफा है। इनमें से पहला वजीफ़ा क्या है और इसे किस तरह पढ़ना है, अब मैं इसकी तफसील बताने जा रहा हूँ। बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज की रात ज़ाया करने वाली रात नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब वक्त आ गया है उस पहले वजीफे का जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर गुनाहों का पहाड़ भी सामने हो तो इस कलमे की एक ज़रब उसे रेत की तरह उड़ा देती है। वो कलमा जिस पर हमारे ईमान की बुनियाद है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। किसी के घर में जवान बेटी बैठी है और उसे उसके नसीब की फिक्र खाए जा रही है। कोई हस्पतालों के चक्कर लगाकर थक गया है, लेकिन बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। कोई ऐसा है जिसे अपनों ने ही धोखा दिया और अब वो तन्हाई में बैठकर रोता है कि या अल्लाह, मेरा क्या कसूर था। मेरे दोस्तों, जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाएं, जब दोस्त और रिश्तेदार आंखें फेर लें, तब ये कलिमा आपका सहारा बनता है। आज 20 रमज़ान की ये शाम सिर्फ एक आम शाम नहीं है। आज जब पहली ताक रात का आगाज़ होगा तो आपने इस कलमे को सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने दिल की हर धड़कन के साथ पढ़ना है। तसव्वुर करें कि जब आप ला इलाह कहते हैं तो आप अपने दिल से दुनिया की हर परेशानी, हर डर और खौफ को निकाल बाहर करते हैं, और जब इल्लल्लाह कहते हैं तो आप अपने रब को अपने दिल में बसा रहे हैं। आज मंगल की ये रात एक ऐसा मौका है जो शायद दोबारा नसीब ना हो। लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती,
मैं उनसे कहता हूँ, क्या कभी आपने अल्लाह की तौहीद को इस तरह पुकारा है कि आपके आंसू निकल आएं? आज जब मगरिब के बाद फरिश्ते आपके पास से गुजरेंगे तो वो आपको इस हाल में देखेंगे कि आपका पूरा वजूद अल्लाह की गवाही दे रहा हो। अगर आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दी है, अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है, तो आज इस कलिमे का विर्द शुरू कर दें। ये कलिमा आपके गिर्द एक ऐसी ढाल बना देगा जिसे कोई जादू, कोई हसद और कोई दुश्मन कभी तोड़ नहीं सकेगा। आज की ये पहली ताक रात आपको ये बताने आई है कि घबराएं नहीं, अल्लाह अब भी आपके साथ है और वो आपकी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वजीफे को करने का एक ऐसा खास तरीका है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग हज़ारों बार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो सुकून नहीं मिलता जिसकी वो तलाश में होते हैं। वो गलती क्या है, ये मैं आपको इस वजीफे की तादाद बताने से पहले समझाऊंगा, ताकि आपकी आज की मेहनत ज़ाया न हो। और याद रखें, जो तादाद मैं अब आपको देने वाला हूं वो इतनी ताकतवर है कि जब आप इसके आधे रास्ते पर पहुंचेंगे तो आपको अपने दिल के अंदर एक ऐसी ठंडक महसूस होगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से बरसों का बोझ उतर गया है। क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब बहुत गौर से सुन लें कि आपने इसे पढ़ना कैसे है। आज मंगल की शाम जैसे ही मगरिब की आज़ान हो, आपने मुसल्ला पर बैठ जाना है, या अगर आप मसरूफ़ हैं तो चलते फिरते भी इसे शुरू कर सकते हैं। अपने जहन में सिर्फ एक रखें, अपनी वो हाजत जो आपको सबसे ज़्यादा तड़पा रही है, और फिर इस तस्बीह को शुरू करें। अब दोस्तों, इसकी तादाद क्या होगी, बहुत ध्यान से नोट कर लें। आज इस पहली ताक रात में आपने ये कलिमा पूरे 2000 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, ये 2000 की गिनती आपकी तकदीर बदलने की कुंजी है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह को 2000 बार मुकम्मल करेंगे तो ज़मीन व आसमान की तमाम ताकतें मिलकर भी आपको वो खुशी हासिल करने से नहीं रोक सकेंगी जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है। क्या आप आज इस पहली ताक रात में ये 2000 मोती अपने रब की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार हैं? लेकिन याद रहे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी वो दूसरा वजीफा बाकी है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं या जिनकी कोई बहुत बड़ी हाजत रुकी हुई है। वो वजीफा क्या है, वो अभी मैं इस पहले वजीफे के फौरन बाद बताने वाला हूँ। इसे सुनने के बगैर वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा साबित हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम उस मुबारक अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे तमाम वजीफों की जान कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतनी दुआएं मांगते हैं, इतने वजीफे करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें असर महसूस नहीं होता? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उस अमल को भूल जाते हैं जो हर दुआ की कबूलियत की ज़मानत है। वो अमल है दरूद इब्राहीमी। आज 20 रमज़ान की शाम है और अब से कुछ देर बाद पहली ताक रात का सूरज डूबने वाला है। ये वो रात है जिसमें फरिश्ते गरोह दर गरोह ज़मीन पर उतरते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, फरिश्ते ज़मीन पर आए और आपकी ज़ुबान से अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने सुने तो वो कितने खुश होंगे। दोस्तों, दरूद इब्राहीमी वो ताला है जो आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आज की रात मांगी गई आपकी हर दुआ अर्श इलाही तक जाए तो इस दरूद पाक का सहारा लें। मेरे दोस्तों, आज मंगल की पहली ताक रात है। मैं फिर दोबारा आपको दोहरा रहा हूं कि जब मंगल का मुकम्मल दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये ताक रात शुरू होगी। इस ताक रात की एक एक घड़ी करोड़ों महीनों से बेहतर है। उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके बदले उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा हिसाब लगाएं, आज जैसी रात में जब नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है तो इस रात में पढ़ा गया दुरूद पाक आपकी जिंदगी में रहमतों का कितना बड़ा सैलाब लेकर आएगा। अगर आपके घर में बेबरकती है, अगर आपके कामों में हर वक्त रुकावट रहती है, या अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं, तो आज की इस रात को गनीमत जाने। दुरूद इब्राहीमी वो रोशनी है जो कब्र के अंधेरे से लेकर हशर के मैदान तक आपका साथ देगी। आज इसे पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल करने का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन एक लम्हा, मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। दुरूद इब्राहीमी तो हम सबको याद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वजीफे को पढ़ते वक्त वो कौन सा एक तसव्वुर है जो आपकी दुआ को सेकंडों में कबूल करवा सकता है? अक्सर लोग ज़बान से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका दिल कहीं और होता है।
मैं नहीं चाहता कि आज पहली ताक रात में आपकी ये मेहनत ज़ाया हो। वो ख़ास तरीक़ा और वो पावरफुल गिनती जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके वजीफ़े में वो ताकत भर देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वो तादाद क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब नोट कर लें कि आपने इस वजीफे को आज कैसे करना है। मगरिब के बाद जब पहली ताक रात शुरू हो जाए तो आपने बावुज़ू होकर क़िबला रुख बैठ जाना है। अपने दोनों हाथ अपने रब के सामने फैला दें और ये महसूस करें कि आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुरूद पाक सुन रहे हैं। अब दोस्तों, इसकी तादाद क्या होगी? बहुत गौर से सुन लें। आज की इस पहली ताक रात की बरकतें लूटने के लिए आपने पूरे 100 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। जी हाँ, सिर्फ 100 बार। लेकिन ये 100 बार पढ़ा गया दुरूद इब्राहीमी आपके नामे आमाल को नूर से भर देगा। जब आपके 100 बार मुकम्मल होंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि अब आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। क्या आप तैयार हैं आज की इस अजीम रात में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये 100 फूल पेश करने के लिए? लेकिन दोस्तों, अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी वो तीसरा वजीफ़ा आना बाकी है जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी बहुत पुरानी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही। वो वजीफ़ा क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। दोस्तों, अब हम उस वजीफे की तरफ आ गए हैं जिसे मैं किस्मत बदलने वाला अमल कहता हूँ। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे हालात इसलिए ख़राब हैं क्योंकि अल्लाह हमसे नाराज़ है। हमें लगता है कि हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रहीं क्योंकि हमारे गुनाह आड़े आ रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आज का ये तीसरा वजीफ़ा आपके लिए एक तोहफ़ा है। वो कलिमात हैं अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, आज 20 रमज़ान की शाम है और पहली ताक रात का आगाज़ होने वाला है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह पाक खुद पुकारता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं? है कोई रिस्क मांगने वाला जिसे मैं रिस्क दूं? मेरे दोस्तों, इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि ये वो कुंजी है जो रिस्क के बंद दरवाजे खोलती है, जो औलाद की नेमत अता करती है और जो सीने के गमों को सुकून में बदल देती है। अगर आज आप तड़प कर एक बार भी अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दें तो अल्लाह आपके पिछले तमाम गुनाहों पर कलम फेर देगा। आज पहली ताक रात में इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी है? मेरे भाइयों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। याद रखें, कभी कभी हमारे गुनाह हमारी तरक्की को रोक लेते हैं। आज मंगल की ये रात और पहली ताक रात का ये मौका आपको अपने रब से सुलह करने का मौका दे रहा है। इस्तिग़फ़ार करने वाले के बारे में अल्लाह का वादा है कि वो उसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। आजकल हर घर में बेसुकूनी है, दिल घबराता है, रातों को नींद नहीं आती। ये सब इसलिए है कि हमने अपने अल्लाह को मनाना छोड़ दिया है। आज जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आप अल्लाह को ये बता रहे होंगे कि या अल्लाह, मैं अपनी तमाम गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। अब सिर्फ तू ही है जो मुझे इस दलदल से निकाल सकता है। जब बंदा अपने गुनाह मान लेता है तो अल्लाह की रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। दोस्तों, एक मिनट के लिए मेरी बात बहुत गौर से सुन लें। इस्तिग़फ़ार तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक आंसू है जो आपकी बरसों की तकदीर को एक सेकंड में बदल सकता है? अक्सर लोग तस्बीह तो घुमाते हैं लेकिन उनका जहन कहीं और होता है। मैं आज आपको वो ख़ास तरीक़ा बताने वाला हूँ कि जिस तादाद में मैं आपको ये वजीफ़ा दूंगा, अगर आपने उस तादाद को पूरा कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर की फ़िज़ा बदल गई है। वो पावरफुल गिनती क्या है और इसे किस नीयत से पढ़ना है, इसे नोट करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब बहुत ध्यान से इस वजीफ़े की तरतीब नोट कर लें। आज 20 रमज़ान की शाम मगरिब के बाद जब पहली ताक रात का नूर हर तरफ फैला हो, आपने अपनी तस्बीह हाथ में लेनी है। अपने सर को अल्लाह के हुजूर झुका दें और ये तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और वो आपको देख रहा है। हर बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते वक्त अपने दिल में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और इसकी तादाद क्या होगी, इसे अच्छी तरह नोट कर लें। आज इस पहली ताक रात में आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को पूरे 313 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, ये 313 की तादाद बहुत ख़ास है। ये वो तादाद है जो ग़ज़वा बद्र के जानिसारों की थी, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। जब आप 313 बार इस्तिग़फ़ार मुकम्मल करेंगे तो अल्लाह की नुसरत और मदद आपके घर में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं आज 313 बार अपने रब को मनाने के लिए? लेकिन अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी वो चौथा और आखिरी वजीफ़ा बाकी है जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। वो वजीफ़ा एक ऐसी दुआ है जो तमाम ताक रातों का खुलासा है। वो आखिरी अमल क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ।
یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی معلومات ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں آپ کو وہ تحفہ دینے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کی توحید پکانی، درود پاک پڑھ لیا، استغفار کیا، لیکن اب جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ پاک کی وہ تعریف ہے جو اسے کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، یہ ہے رمضان کی شام گزر چکی ہے اور پہلی طاق رات یعنی 21ویں شب کا نور پوری کائنات میں پھیل چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو قرآن کا 1/3 حصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبت کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسا دکھ ہے جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ خود آپ کے رزق کا ذمہ لے لے، تو اس چھوٹی سی صورت کو اپنا ہتھیار بنا لے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بند نصیبوں کو ایسے کھولتا ہے جیسے صبح کا سورج اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج منگل کی یہ رات پہلی طاق رات ہے، اور آج کی رات اس صورت کو پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی توحید کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ آج کی یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وظیفے کی برکت سے اپنی زندگی میں وہ معجزے دیکھے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کسی کا گھر بکنے والا تھا تو اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا، کسی کی اولاد نافرمانی کی حدیں پار کر رہی تھی تو اللہ نے اسے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ دوستو، آج سورہ اخلاص کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مخلصانہ تعلق کا نام ہے۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین سے کر لیا تو یقین مانیں آپ کی کل کی صبح آج کے دن جیسی نہیں ہوگی۔ دوستو، ایک سیکنڈ کے لیے میری بات بہت غور سے سن لیں۔ سورہ اخلاص تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے پڑھنے کا وہ کون سا خاص طریقہ ہے جو اس کی برکتوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے؟ اور وہ تعداد کیا ہے جو آپ کی پہلی طاق رات کو سنہری بنا دے گی؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پڑھتے وقت اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور توکل رکھیں۔ یہ سورت توحید کا خلاصہ ہے، اس لیے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ اس رب کو پکار رہے ہیں جو ایک ہے، بے نیاز ہے، اور جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اب اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں۔ آج کی اس پہلی طاق رات میں آپ نے سورہ اخلاص کو پورے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 1000 بار۔ یہ تعداد اتنی طاقتور ہے کہ اگر آپ نے اسے خلوص دل سے پڑھ لیا تو گویا آپ نے 3 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس عظیم رات میں 1000 بار اپنے رب کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں، یہ چاروں وظیفے آپ نے آج مغرب کے بعد پہلی طاق رات کے دوران کرنے ہیں۔ ان وظیفوں کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کے لیے خوب گریہ ازاری کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں اور یقین رکھیں کہ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ آپ سب کی حاجات پوری فرمائے، آپ کے غموں کو دور فرمائے اور آپ کو اس پہلی طاق رات کی برکات سے خوب حصہ عطا فرمائے۔